हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री राम कथा में। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे श्री वाल्मीकि रामायण के पहले स्कंद, जिसका नाम है बालकांड। बालकांड के पहले अध्याय का श्लोक संख्या 27 पे हमने कल चर्चा किया था। 27 नंबर श्लोक में, जिसमें वर्णन कर रहे हैं नारद मुनि किस प्रकार से भगवान रामचंद्र को जब आज्ञा प्राप्त हुई वनवास जाने के लिए, तो वो निकल पड़े। और साथ ही साथ में लक्ष्मण और माता सीता भी उनके साथ आ जाती हैं। और जैसे ही वो निकलते हैं तो समस्त अयोध्या वासी भी उनके साथ निकल पड़ते हैं। पुरैर अनुगतो दूरम पित्रा दशरथे नचा। पुरैर मतलब अयोध्या, पुरी के जो वासी थे। श्रृंगेबेरपुरे सूतम गंगा कुले विसर्जयत गुहमासाद्य धर्मात्मा निषाधापतिम प्रियम। और कहाँ तक अयोध्या वासी भगवान रामचंद्र को फॉलो किए? गुहा के राज्य तक, वहां तक जो है सब जाते हैं साथ में। और क्यों समस्त अयोध्या वासी निकल पड़े थे भगवान रामचंद्र के साथ वनवास में? क्या कारण है? क्योंकि भगवान राम के लिए इतना प्रेम था उनके हृदय में कि राम के विरह में वो अयोध्या में रुक नहीं सकते थे, रह नहीं सकते थे। फिर आगे वर्णन कर रहे हैं आज के श्लोक में। गुहेन सहितो रामो लक्ष्मणेन च सीतया। Then Rama, along with Lakshman and Sita, was ferried across the Ganga by Guha। इस प्रकार से जब गंगा नदी के तट पर पहुंचते हैं, वहां से गुहा का बॉर्डर चालू होता है राज्य का। तो वहां से भगवान रामचंद्र अपने रथ, अयोध्या के रथ और सुमंत्र जो सारथी आए थे उनके साथ, उनको वापस भेज देते हैं। और फिर गुहा वहां से भगवान रामचंद्र को गंगा पार करा करके लेके जाते हैं अपने राज्य में। गुहेन सहितो रामो लक्ष्मणेन च सीतया। क्रॉस करें। Rama was overcome by love for Guha, even though Guha only slightly hankered to serve. Indeed, Rama had missed Guha. His good wishes for Guha was like his good wishes for Lakshman and Sita Devi, his inseparable companions। तो कल हमने इस पर चर्चा किया था कि इस प्रकार से भगवान रामचंद्र गुहा के राज्य में जाते हैं। गुहा के साथ निषाद राज है, जो कि जिनका जो फैमिली बैकग्राउंड है उतना उचित नहीं है। वहाँ पे फैमिली भी, उनका जो जन्म भी हुआ है वो निम्न जगह पे हुआ, निम्न कुल में हुआ है। और वहाँ के जो, हालांकि वो राजा थे, अपने उस निषाद राज नाम था इसलिए गुहा का, लेकिन वो उतने कल्चर्ड सभ्य नहीं माने जाते हैं। लेकिन फिर भी भगवान उस स्थिति में भी उनके पास जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि गुहा के हृदय में मोहन राम के प्रति सेवा का भाव है, वो सेवा अर्पण करना चाहते हैं। तो इसलिए भगवान धर्मात्मा होने के कारण भगवान रामचंद्र उनके पास जाते हैं। फिर आगे वर्णन कर रहे हैं। ते वनेन वनं गत्वा नदीस्थित्वा बहूदका चित्रकूटम् अनुप्राप्य भरद्वाजस्य शासनात् रम्यम् आवस्थं कृत्वा रममाण वनेत्रय देवगन्धर्वसङ्कासास्तत्र ते निवसन् सुखम्। The three crossed over the river Ganga of abundant water, went from one forest to another, and on the order of Bharadwaj reached Chitrakoot, where they happily constructed a pleasant and appropriate residence in that forest. Like Devagandharvas, they lived there happily। तो इस प्रकार से गुहा के द्वारा नदी को क्रॉस करने के पश्चात कुछ जंगलों को पार करके भगवान रामचंद्र भरद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं। क्योंकि गुहा के पास जब थे, तो हालांकि गुहा निषाद राज ने भगवान रामचंद्र को ये ऑफर किया था कि आप अपना 14 वर्ष का जो वनवास है हमारे ही राज्य में बिता लीजिए। तो उनका राज्य कोई
वहाँ पे राजमहल वगैरह नहीं था, वो तो वन में ही रहते थे। तो वो बोले हमारे ही राज्य में आप बिताइए, ये वन ही है, यहीं पे आपका वनवास कट जाएगा, और यहाँ पे हम आपकी पूरी तरह से सेवा करेंगे। आपको, सीता माता को, आपको राजा रानी की तरह यहाँ पे पूरा हम खातिरदारी करेंगे, सेवा करेंगे, सेवा अर्पण करेंगे। लेकिन भगवान रामचंद्र उसको स्वीकार नहीं किए, क्योंकि वो फिर वनवास नहीं होता। वो तपस्या का, वनवासी मतलब तपस्या का जीवन जीना। तो इसलिए भगवान रामचंद्र उस ऑफर को ठुकरा दिए और आगे बढ़ गए। और दूसरा कारण था कि जो अयोध्या वासी हैं वो सब वहां तक आए थे, तो उनको पता था भगवान रामचंद्र कहाँ पे हैं, तो इसलिए वो बार बार अयोध्या वासी वहां पे आते, और बार बार जो है भगवान रामचंद्र को कठिनाई होती है उनको वापस भेजने में। तो इसलिए भी भगवान रामचंद्र ऐसे स्थान पे जाना चाहते थे जहाँ पे किसी भी अयोध्या वासी को पता न चले कि भगवान राम कहाँ पे हैं। इसलिए वो घने घने जंगलों को में घुसते चले गए, और क्रॉस करके फाइनली भरद्वाज ऋषि के आश्रम में आते हैं। और वहां पे आकर के भरद्वाज ऋषि को पूछते हैं कि आप हमको वो सर्वश्रेष्ठ उचित स्थान, ऐसा वन प्रदेश बताइए जहाँ पे हम जाएं और वहाँ पे हमारे जो अयोध्या वासी हैं, सगे संबंधी हैं, वहाँ तक ना पहुँच पाए। और दूसरी ओर वो जो स्थान हो हमारे लिए उपयुक्त हो, उचित हो, हर हर स्थिति में, मतलब वहाँ पे साधु संत लोग और ऋषि मुनि लोग हों जिनका हम आशीर्वचन प्राप्त कर सकें, हम उनका संग प्राप्त कर सकें। तो इस प्रकार से उन्होंने, राम भगवान ने रिक्वेस्ट किया था। तो उनके रिक्वेस्ट पे फिर भरद्वाज ऋषि बताते हैं कि आपके लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान है चित्रकूट। चित्रकूट के जो जंगल है, आप वहाँ चले जाइए। वहाँ पे बहुत ही सुंदर वातावरण भी है, हरियाली भी है, जो पेड़ हैं फल फूल से लदे हुए हैं, और साथ में वहाँ पे कई ऋषि मुनि वहाँ पे रहते हैं जो तपस्या में लगे हुए हैं। तो आप संग प्राप्त कर पाए। इसलिए फिर सीताराम लक्ष्मण हनुमान डिसाइड करते हैं। फिर इस बार अब ये तीन ही केवल जो है, तीनों जाते हैं, फॉरेस्ट क्रॉस करके चित्रकूट पहुंचते हैं। Ram, Lakshman, and Sita went from one forest to another, for they were curious to see new forests, and because they were forbidden to go to the cities. तो एक जंगल से दूसरे जंगल जा रहे हैं, क्योंकि वनवास है इसलिए शहर जा नहीं सकते, इसलिए वो निकलते गए। By certain rules of Sanskrit grammar, the words of the first line could also split into te vanena vanam gatva, which indicates that they went to a forest for their mutual protection. Te avanena vanam. Lord Rama will state this. तो यहाँ पे ते अवनेन अवनेन वनम गत्वा। भगवान रामचंद्र इसके बारे में आगे भी बताएंगे रामायण के दूसरे कैंटों में। अवश्यम रक्षणम कार्यम अदृष्टे विजने वने अग्रतो अग्रतो गच्छ सौमित्रे सीता त्वामनुगच्छतु पृष्ठतोऽहं गमिष्यामि त्वां च सीतां च पालयन् अन्योन्यस्येह नो रक्षा कर्तव्या पुरुषर्षभ। We should protect ourselves in this solitary forest, so difficult to see. Go ahead, O son of Sumitra. Sita will follow you. I will come behind her, protecting you and Sita. O best of men, we should protect each other now. तो भगवान रामचंद्र लक्ष्मण को बोलते हुए जब वहां से निकल रहे थे, आ, एक जंगल से दूसरे जंगल, तो वहां पे इस बात का वर्णन करते हैं कैसे रक्षा प्रदान करने के हेतु पहुंच जाते हैं। ते अवनेन वनम गत्वा also indicates that Rama went to the forest in order to carry out the instruction of his father in order to protect the world. The real reason for Ram, Sita, and Lakshman going to the forest was to protect the world from the oppression of Ravana and his associates. ते अवनेन वनम गत्वा। तो अवनेन का मतलब है रक्षा के हेतु, वनम गत्वा। ते मतलब सीताराम लक्ष्मण, अवनेन रक्षा हेतु, वनम गत्वा जंगलों में प्रवेश कर गए। तो इसका अर्थ ये है
की रक्षा प्रदान करने के लिए भगवान वनवास दिए। किसको, किससे रक्षा प्रदान करने के लिए? इस पूरे जगत को रावण के जो आसुरी है, असुर रावण है, रावण का जो अत्याचार है, उस अत्याचार से समस्त जगत के वासियों को रक्षा प्रदान करने के लिए वो वन की तरफ निकल गए। इसलिए श्लोक में जो ते अवनेन वनम गत्वा नदीस्तीर्त्वा बहुदका, इस बात को सूचित करता है। The first line could also be read as te vanena vanam gatva, which indicates that they went to the forest effortlessly in sport. तो अलग अलग संस्कृत के शब्दों का उच्चारण करते हुए इस प्रकार से कई मीनिंग निकलते हैं। ते वनेन वनम गत्वा यानी बड़े आसानी से, इन स्पोर्ट स्पिरिट में भगवान रामचंद्र एक जंगल से दूसरे जंगल जा रहे हैं निर्भय होकर के। वनेना कैन रिफर टू वाटर as noted in Amar Kosh. This indicates that they went through forest with water. They did not pass through deserts. तो जंगल में किस प्रकार से गए, किस पथ को स्वीकार किए? वो है जहाँ, जिस पथ से, अगर जहाँ से नदी बह रही है या तालाब है, झरना है, उस पथ को स्वीकार करते हुए, पानी के पथ से स्वीकार करते गए, रेगिस्तान की तरफ से नहीं गए। ये भी एक मीनिंग निकलता है। बहुदका, द रिवर दैट दे हैड पास्ड थ्रू हैड abundant water. They crossed over that river through boat. This river is none other than the Ganga, because the scriptures describe Ganga as the most important of all rivers. The mention of a mere river in this connection without any adjective further describing it indicates that Narad Muni is talking about the river. तो बहुदका, बहुदका, उदक मतलब होता है पानी। तो बहुत ज्यादा पानी, बहुत ज्यादा मात्रा में पानी रखने वाली नदी को क्रॉस किए, और वो होती है गंगा नदी। इसलिए ये पता चलता है कि गंगा नदी को क्रॉस करके भगवान एक जंगल से दूसरे जंगल जा रहे हैं। तो इस प्रकार से यूपी अयोध्या से भगवान निकले, और वहां से गंगा नदी तो बहती है जो कि प्रयागराज आती है। आ, उधर और जब क्रॉस कर रहे हैं तो चित्रकूट इधर साइड आ रहे हैं, तो गंगा नदी को ही क्रॉस करके आ रहे हैं। वो बहुदका बताया गया है। The words Nadi and Bahudaka use the grammatical plural form to refer to a single river Ganga. Out of respect for her and because she had several streams, they first crossed the river and then walked from one forest to another. Tavanena vanam gatva nadis tirthva Bahudaka also indicates that they crossed over Ganga, Yamuna and Mandakini. Mandakini is a river flowing near Chitrakoot. तो बहुदका के भी कई मीनिंग है। ये बहुत डिटेल टेक्निकल एनालिसिस किया जा रहा है यहाँ पे कि बहुदका का एक मतलब है कि ऐसी नदी जिसमें बहुत ज्यादा पानी है, और बहुदका का मतलब ये भी हो सकता है कि बहुत सारे पानी के जो स्रोत हैं, यानी गंगा, यमुना और मंदाकिनी। चित्रकूट में मंदाकिनी को भी भगवान रामचंद्र के संपर्क में आते हैं। भरद्वाज, द मीनिंग ऑफ हिज नेम इज फाउंड इन द ऋग वेदा ऐतरेय आरण्यक। ऋग्वेद में भारद्वाज का मतलब है एष को एव बिभ्रद्वाजः प्रजावैवाजस्त एष बिभर्ति यद बिभर्ति तस्मात् भरद्वाजस्तस्मात् भरद्वाज इति चाचक्षते। Bharadwaj maintains Vaja. Vaja refers to pupil. Bharadwaj. Because he maintains pupil, he is Bharadwaj. Therefore, he is called Bharadwaj. वाज का मतलब होता है लोग, लोगों का समूह, और भरत का मतलब होता है भरण पोषण करने वाला, करना। जो समाज में लोगों का भरण पोषण करते हैं, मेंटेन करते हैं। और कैसे मेंटेन करते हैं? वैदिक ज्ञान दे करके, उनकी रक्षा करके, उनको मेंटेनेंस करते हैं, उनको भरद्वाज बोला जाता है। तो पहले के समय में जो टाइटल होते थे, इसका मीनिंग होता था, और उस गुणों को व्यक्त करते थे, गुण और कर्म को व्यक्त करते थे। तो उन गुणों और कर्मों को व्यक्त करने से टाइटल मिलता था। आज के समय में तो बस सरनेम लोग लगा लेते हैं, बट वास्तव में ये अ, जो टाइटल सरनेम होता है, ये उन व्यक्ति को टाइटल के रूप में दिया जाता है, उपाधि दी जाती है। जैसे किसी देश के आर्मी ऑफिसर ने कोई बहुत अच्छा कार्य किया है तो उसको परमवीर चक्र, इस प्रकार से टाइटल से संबोधित कर उसको पुरस्कृत किया जाता है। किसी को भारत रत्न दिया जाता है, तो वो टाइटल है, उनके उपाधि दी जाती है, उनको एक सम्मानीय उपाधि दी जाती है। उनके कुछ ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी
एक्टिविटीज के लिए, ना केवल जन्म लेने से कोई उस उपाधि को प्राप्त कर लेता है। वो कालांतर में फिर इसका दुरुपयोग किया गया। पहले ये सरनेम नहीं होता था, कास्ट नहीं होता था। जैसे जो चार वेदों को पढ़ते थे उस और उसका ज्ञान रखते थे उसको चतुर्वेदी बोलते थे। फिर बाद में कालांतर में फिर जो इसमें जन्म लेने लग गया उसके साथ भी नाम के साथ चतुर्वेदी लगाना। नहीं, चतुर्वेदी ये तो बस, चाहे जितने भी प्रकार के टाइटल, जो क्षत्रियों को टाइटल मिलते थे प्रताप सिंह, ये टाइटल होते थे उनके गुणों पे आधारित। क्योंकि सिंह की तरह निडर होकर के वो युद्ध क्षेत्र में जाते थे, इसलिए सिंह है। और प्रतापी होते थे, बहुत शूरवीर होते थे, इसलिए प्रताप। लेकिन कालांतर में फिर इसको कास्ट बना दिया गया, और जो भी जन्म लेता है वो चाहे डरपोक नंबर 1 भी है तो उसको भी फलाना फलाना प्रताप सिंह लगा देते हैं। तो इस प्रकार से ये वर्ण व्यवस्था जो है ये डिस्टर्ब हुई है कलयुग के प्रभाव कारण। लेकिन ये वर्ण व्यवस्था बहुत साइंटिफिक है, वैज्ञानिक था पहले के समय में। क्योंकि कर्म और गुणों के अनुसार ये वर्ण व्यवस्था में व्यक्ति को ये उपाधि दी जाती थी। और जन्म से कोई व्यक्ति इसको नहीं धारण कर सकता था, तो उसके कर्म और गुणों के अनुसार होता था। गीता में भगवान इसको बताते हैं कि चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा। गुण और कर्म के अनुसार ये चार वर्ण भगवान के द्वारा बनाए गए हैं, और गुण कर्म के अनुसार इसको विभाजित किया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पे भरद्वाज ऋषि के आश्रम में गए थे। तो भरद्वाज का क्या अर्थ है ये बताया जा रहा है। वाज ऑल्सो रिफर्स टू सीमन बिकॉज ही रिटेन्स हिज सीमन एज ए कॉन्स्टेंट ब्रह्मचारी, ही इज कॉल्ड भरद्वाज। Bharadwaja's exemplary brahmacharya is noted in Taittiriya Brahman। भरद्वाज का एक और अर्थ बताया गया है कि जो अपने वीर्य का पतन कभी नहीं होने देते हैं, उसको भी भरद्वाज कहा जाता है। वाज का मतलब वीर्य भी होता है, और जो ऐसे वीर्य का स्खलन कभी नहीं करते हैं उसको भरद्वाज कहा जाता है। तो भरद्वाज के दो अर्थ बताए गए। भरद्वाज had instructed Ram, Lakshman and Sita to stay at Chitrakoot and pointed out the way to Chitrakoot। भरद्वाज ऋषि भगवान सीताराम लक्ष्मण को चित्रकूट जाने के लिए सुझाव देते हैं और उनको रास्ता भी बताते हैं। Anu indicates that the princess constructed a residence appropriate to them। In this regard, the following will be stated। यहाँ पे जो ये शब्द आया है अनु, जब सीताराम लक्ष्मण पहुंचे चित्रकूटम अनुप्राप्या, चित्रकूटम अनुप्राप्या यानी ठीक ठीक तरीके से चित्रकूट पहुंच करके। तो ये अनु शब्द सूचित करता है कि वहां पे पहुंच करके उन्होंने अपना एक निवास स्थान बनाया, घास फूस का। लक्ष्मण भगवान लक्ष्मण राम सीताराम के लिए बहुत सुंदर कुटिया बनाते हैं। तो ये अनु शब्द उस बात को इंडिकेट करता है। सुबह चित्रकूटस्थो गिरिराजोपमो गिरिः यस्मिन् वसति काकुत्सिता कुबेर इव नंदने। This Chitrakoot is a very fortunate mountain, equal to the king of mountains for Lord Ram, the descendant of Kakutstha lives here like Kuvera in the Nandan gardens। तो चित्रकूट की महिमा का वर्णन बताया गया है। चित्रकूट जो है बहुत ही वेरी फॉर्चुनेट माउंटेन, इक्वल टू द किंग ऑफ माउंटेन्स। तो चित्रकूट के जो माउंटेन है गिरिराज के बराबर, गिरियों में जो राजा है, किंग ऑफ माउंटेन्स। किंग ऑफ माउंटेन्स तो गिरिराज ही, इनसे तुलना किया गया। चित्रकूट इज दैट प्लेस दैट possesses astonishing hilltops कूट। चित्रकूट का अर्थ यहाँ पे भी बताया गया। ये चित्र, चित्र मतलब चित्र या विचित्र, मतलब बहुत ही आश्चर्यजनक करने वाला, जिसका स्वरूप हो एस्टोनिशिंग। अकूट मतलब हिल टॉप्स, पहाड़ की जो चोटी हो, चोटी को कूट भी बोला जाता है। तो ऐसा स्थान जहाँ पे बहुत सारे ऐसी चोटियां हैं जो बहुत ही आश्चर्यजनक करने वाली सुंदरता है, उसको चित्रकूट बोला जाता है। They constructed a leaf hut that was pleasing। It was actually constructed by Lakshman under the direction of Sita and Ram। तो वहाँ पे लीफ हट, पत्तों के मदद से एक कुटिया बनाई गई थी। सीताराम के
Sita and Ram were absorbed in the bliss of conjugal rest, performing pastimes at the forest near Chitrakoot. This will be noted later in Ramayana. Lakshmana, on the other hand, was blissful by engaging in menial services to Sita Ram. He will tell old Rama before their departure to the forest. Bhavam susaha vaideha girisanusuramshate aham sarvam karishyami jagratah sapatashyate. Your lordship can be happy with Vaidehi in the mountain plains. I will do everything for you while you are awake or asleep. तो इसी स्थान में रहते हुए भगवान राम, सीता, राम, लक्ष्मण बड़े ही शांति पूर्वक और आनंद पूर्वक यहाँ पे निवास करते हैं। और लक्ष्मण जी बोलते हैं राम भगवान को कि आप इस स्थान पे माता सीता के साथ सुख पूर्वक रहिए, और मैं आपको आपके सोते वक्त और आपकी जागृत अवस्था, दोनों अवस्था में मैं आपके लिए हर प्रकार का सेवा अर्पण करूंगा। Even though there is a difference in the manner of the enjoyment of the three, they are qualitatively equal in their bliss. Therefore, Narad Muni mentions here that the three of them were happy at Chitrakoot. This is similar to the statements Param, Mam, Syam, Samyam, Upayati. At the stage of liberation, the living entity attains supreme equality with the Supreme Lord in terms of experiencing transcendental bliss. Mundak Upanishad also states, Bhogamatra Samya Lingasya. The liberated soul cannot engage in the creation, maintenance, and annihilation of the material universes because of the scriptural text signifying that he is equal to the Supreme Lord only in terms of his experiencing pure spiritual bliss. वेदांत सूत्र और मुंडक उपनिषद रममाना, आगे बताया वेदांत सूत्र मुंडक उपनिषद में इस प्रकार से वर्णन है, इसका रेफरेंस देते हुए बता रहे हैं। यहाँ पे नारद मुनि मेंशन कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं कि सीता, राम, लक्ष्मण जब चित्रकूट में निवास करने लग गए, वहाँ पे एक छोटी सी कुटिया बनाकर घास फूस की, तो सीता, राम, लक्ष्मण तीनों को ही एक समान दिव्य आनंद की अनुभूति हो रही। तो सीता राम तो स्वामी है, स्वामी और स्वामिनी बन है, और लक्ष्मण अपने आप को उनके तुच्छ दास के रूप में रखते हैं और उनका सेवा करते हैं, और सीताराम सेवा स्वीकार करते हैं। तो सीताराम सेवा स्वीकार करके जो आनंद प्राप्त करते हैं, उतना ही स्तर का आनंद लक्ष्मण उनका सेवा करके प्राप्त करते हैं। इसीलिए शास्त्रों में कई जगह भगवान और भगवान के जो भक्त होते हैं उनमें इक्वेलिटी बताया गया है, एकता बताया गया है। लेकिन जो मायावादी होते हैं वो इसको गलत समझ लेते हैं। वो सोचते हैं एकता मतलब कि जो जीवात्मा है, जो भक्त है, जो दास है, वो भी भगवान के बराबर स्वामी बन गया। ऐसा नहीं है। तो ये मुंडक उपनिषद और वेदांत सूत्र में भी इसके बारे में वर्णन प्राप्त होता है, किस प्रकार से भगवान और जीवात्मा में या शुद्ध भक्त जो होता है उनमें एकात्म का भाव है, इक्वेलिटी है। इक्वेलिटी मतलब एक समानता है, और एक समानता किस स्तर पे है? आध्यात्मिक स्तर पे है, और दोनों के एक्सपीरियंस के स्तर पे, अनुभव के स्तर पे, आनंद की अनुभूति के स्तर पे एक समानता है। जितनी मात्रा में भगवान सेवा लेकर के आनंद प्राप्त करते हैं, उतनी मात्रा में भगवान का जो शुद्ध भक्त होता है, दास होता है, जो सेवा करता है, उनको भी उतना आनंद प्राप्त होता है। या कई केसेस में ऐसा भी पाया गया है जहाँ पे ये जो शुद्ध प्रेम अत्यंत पराकाष्ठा पे है, अपनी पराकाष्ठा पे होता है, माधुर्य स्तर पे होता है, तो वहाँ पे भगवान का जो ऐसा भक्त होता है, शुद्ध भक्त होता है, उसका आनंद जो होता है भगवान के आनंद से भी कई हजारों गुना ज्यादा होता है। और वो विशेष रूप से ब्रज के भक्तों का है, उनकी विशेषता है। यहाँ पे तो बताया गया है सीताराम जो सेवा प्राप्त करके जो आनंद प्राप्त कर रहे थे, उतना ही मात्रा में आनंद लक्ष्मण को भी सेवा दे के हो रहा था। लेकिन ब्रज के भक्तों की विशेषता है कि जो ब्रज की गोपियां हैं, गोप सखा हैं, वो भगवान कृष्ण को जो सेवा अर्पण करके जो आनंद देते हैं, उससे कृष्ण को जो आनंद मिलता है, उससे हजारों गुना आनंद उन शुद्ध भक्तों को मिलता है, गोपियों को, गोप सखाओं को मिलता है। और यही कारण है कि भगवान कृष्ण लालायित हो जाते हैं कि मैं तो सेवा लेकर के जो आनंद प्राप्त कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरे से हजारों गुना ज्यादा आनंद कैसे प्राप्त कर रहे हैं? मैं इनके आनंद को टेस्ट करना चाहता हूँ। उसके लिए भगवान को भक्त का भाव अंगीकार करने की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए वो श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आके अपने ही ब्रज की भक्ति पर करते हैं और उस दिव्य रस को प्राप्त करना चाहते हैं। इस प्रकार से सीताराम लक्ष्मण जी के वनवास में चित्रकूट स्थान पहुंच चुके हैं।
वहाँ पे उनके कुछ दिव्य गुणों का वर्णन किया जा रहा है। तो ये अभी जो चल रहा है, ये पहला अध्याय है, इसमें कंटेंट्स ऑफ द रामायण समराइज है, यानी रामायण, पूरे रामायण को बहुत ही सार रूप में, समरी के रूप में नारद मुनि बता रहे हैं। इस प्रकार से पहला अध्याय ऐसे चलेगा, पूरा रामायण हो जाएगा इसमें सार रूप में। फिर इसी का विस्तार से हम लोग जब दूसरे अध्याय से करेंगे तो एक एक चीज को विस्तार से वाल्मीकि ऋषि वर्णन करेंगे। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस दंडवत मैम। प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, एक माता जी का क्वेश्चन था। जैसे कि वो पूछ रहे थे कि तुलसी माता को पता है हमें पहन के कांदा लहसुन नहीं खा सकते, बट ओनली फॉर कवच पहनना है उनको नरसिंह देव का, तो क्या वो कांदा लहसुन खा सकती है फिर भी? ये बड़ा अजीबो मतलब प्रश्न तो अच्छा है, लेकिन ये कैसा है कि प्याज लहसुन खाना अपने आप में ही जो है वो तामसिक है। अब उसमें अलग अलग कंडीशन लगा के खाना अभी कैसे बताया जाए? एक नरसिंह कवच पहन के खा सकते हैं कि नहीं खा सकते, मतलब खाना ही नहीं चाहिए। तो नरसिंह कवच, नरसिंह कवच पहन सकते हैं, भगवान का आशीर्वाद है, कृपा है, लेकिन उसको सावधानी पूर्वक रखना चाहिए। और जब आप खा रहे हैं, खाना प्याज लहसुन मिला है, तो उस वक्त मत पहनिए। या किसी भी स्थिति में जब हम खाते हैं, प्रसाद भी खाते हैं, तो नरसिंह कवच उतार देना चाहिए। ठीक है, बाकी नॉर्मल स्टेट में पहन सकते हरे कृष्णा हरि बोल। प्रभु जी। हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हाँ प्रभु जी। जैसे हाँ, बोलिए एक बोलिए। चीज होती है जी, हनुमान जी के लिए बोला जाता है कि उनके हृदय में हर जगह राम है। तो ये इस चीज को मतलब ये किस तरह से मतलब उनको वो क्यों ऐसा बोलते हैं, एक्सप्रेशन क्यों ऐसा देते हैं, मतलब रोम रोम में राम है इस तरह से, मतलब वो हम लोग नॉर्मली इंसान ऐसा सोच समझ गए। सकता है क्या हमारे? जी हरे। तो हम हमारे साथ ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हम उस स्तर पे हैं नहीं, और ना ही हम उस स्तर को कभी प्राप्त कर सकते हैं। हनुमान जी भगवान के नित्य सेवक हैं, नित्य दास हैं, शुद्ध भक्त हैं, और वो भगवान रामचंद्र की दास्य भक्ति के आचार्य हैं, यानी वो दास्य भक्ति की पराकाष्ठा में हैं। उन भगवान राम के हर प्रकार के दासों में सर्वश्रेष्ठ दास है, उस स्थिति कोई प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन हम उनके पद चिन्हों में पालन करते हैं, उनकी कृपा से हम कुछ, उनका जो शुद्ध भक्ति है राम के प्रति, उसका कुछ एक अंश मात्र भी प्राप्त करेंगे, तो हमारा उसमें उद्धार हो जाएगा। ठीक है।